बच्चों, आज का ये हमारा वीडियो प्रकरण है संध, जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है। क्लास 6, 7th, 8th में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 3 पे संध नाम से है। आप लोग देख रहे हैं, 6 की बुक में भी देख सकते हैं, 7th में और 8th की बुक में भी देख सकते हैं। ये 8th नंबर पे है। इसके अलावा क्लास 9th और क्लास 10th के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न पे या सीबीएसई बोर्ड किसी भी यानी एनसीईआरटी पैटर्न पे संधि जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूंगा। मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे संधि की परिभाषा, संधि के भेद, इसके अलावा संधि की जो भेद होंगे उस भेद के भी कुछ भेद हैं, उसमें भी 2 संधि हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं संधि। बच्चों, सबसे पहले हम बता दें, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग उसमें बहुत सारे राजा महाराजा या इन सब मुगलों की कहानियाँ वगैरह पढ़ रहे होंगे। उसमें बहुत से लोग इस तरह से होते हैं जिसमें आपस में एक दूसरे से लड़ाई होती है। अब लड़ाई होती है तो लड़ाई क्या हमेशा चलती रहती है क्या? ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के लिए लड़ाई होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका एक समझौता होता है। जो समझौता होता है वही संधि कहलाता है। इतिहास की भाषा में अगर बात करें तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर है। यहाँ पे क्या होता है, 2 शब्द होते हैं, 2 अलग अलग शब्द होते हैं। वो दोनों शब्द मिल करके कुछ समझौते के साथ एक हो जाते हैं। उसी शब्द को संधि कहा जाता है। संधि युक्त शब्द उसी को कहा जाता है, संधि से बने हुए शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ ही है मेल। यहाँ पर होता क्या है कि 2 वर्णों का आपस में मेल होता है। संधि में जो होता है वो 2 वर्णों का आपस में मेल होता है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है 2 निकटस्थ ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जब 2 ध्वनियाँ मिलती हैं, ध्वनि मीन्स वर्ण, अक्षर, आप कुछ भी कह सकते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, यहाँ पर आपने देखा विद्यालय। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जो आवश्यकता है, जब आपको वर्ण पढ़ाया गया था, वर्णमाला पढ़ाया गया था, तो आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी कि वर्ण व्यंजन क्या है और स्वर क्या है। व्यंजन के अंत में क्या निकलता है, जहाँ कोई मात्रा नहीं दिखती है वहाँ पर भी अ जरूर होता है, यानी ह्रस्व अ वहाँ भी होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे अ आगे से निकल करके आएगा तो आप कहेंगे ये अ कहाँ से आ गया, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले अगर आपने नहीं मेरा वीडियो देखा तो इसके पहले मेरा वर्ण का वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें वर्ण, अक्षर, व्यंजन कैसे कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, उनके टुकड़े कैसे होते हैं, तो इसके बारे में पूरा आपको जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला शब्द है विद्यालय, विद्या, और दूसरा शब्द है आलय। पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या आ रहा है, ये, यानी आ।
पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। पहला वर्ण यहां पर क्या है? आ। यहां पर यही ध्यान देने की आवश्यकता है, पहले शब्द के अंतिम वाले वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में इन दोनों का मेल होता है और इसी में ही परिवर्तन आता है। इसमें किसी तरह का भी परिवर्तन आ जाता है, कहीं कहीं इसका लोप हो सकता है, कहीं कहीं इसका लोप हो सकता है, कहीं कहीं ये दोनों मिलकर के एक दूसरा ही रूप ले लेते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन यानी तीनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे जो नया शब्द बनेगा, अब इन दोनों में यहाँ से आ, यहाँ से आ, इन दोनों आ का जब मेल हो जाएगा, संधि हो जाएगी इन दोनों के बीच में, तब ये निकल करके एक ही आ बचा रह जाएगा। अब जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा केवल विद्यालय। जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा विद्यालय। अब आपको हमें आशा मैं करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में इन दोनों में संधि होती है और ये संधि मैंने बताया कहीं इसका लोप हो सकता है, कहीं इसका लोप हो सकता है, कहीं ये दोनों मिलकर के बल्कि तीसरे को ला सकते हैं। तो इस तीनों तरह का इसमें परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एक आ था, यहाँ पर भी एक आ था, इन दोनों आ में अगर संधि हुआ तो दोनों मिल करके एक हो गए। जब एक हो गए तो नया शब्द बन करके आया विद्यालय, नया शब्द निकल करके आया विद्यालय। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कार्यालय, पुस्तकालय, बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप देख सकते हैं। हिमालय, पुस्तकालय, कुछ भी। तो अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संधि का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक कहने का तात्पर्य है यानी सामान्य। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। और इसके अब संधि के भेद की बात करेंगे। संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद होते हैं। आपसे कोई पूछता है संधि के कितने भेद होते हैं तो आप तुरंत आंसर देंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तुरंत आप नाम भी बता सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि संधि के कितने भेद होते हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। विसर्ग के व्यंजन के कुछ नियम हैं, कुछ नियम के अनुसार चलते हैं और विसर्ग का भी नियम है। यानी जो भेद होते हैं अब आगे जो आप देखेंगे वो स्वर संधि का ही भेद होगा। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। जैसे अभी आपने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, वहां पे एक इधर से बड़ा आ था, इधर से बड़ा आ था, दोनों मिल करके बड़ा आ बन गए थे। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्वर स्वर ही मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब स्वर स्वर मिलेंगे तब जाकर के वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जब स्वर स्वर आपस में मिलेंगे तब स्वर संधि के अंतर्गत आएगा।
अब जब पहला वर्ण या अंतिम वर्ण कोई सा एक स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया, जब एक स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया, इस तरह से अगर संधि हो रहा है, इन दोनों शब्दों के बीच में संधि हो रही है, तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। या पहले यहाँ पे व्यंजन हो और यहाँ पे स्वर हो जाए, कोई सा भी स्वर हो जाए, अब इस तरह से अगर मिलेगा तो व्यंजन संधि कहलाएगी। सेम यही प्रोसीजर यहाँ विसर्ग संधि के लिए भी है। यहाँ पे कोई स्वर होगा, बाद में कोई विसर्ग होगा, जब स्वर और विसर्ग में जब संधि होगी तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद हमारा है गुण, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्ध, वृद्ध स्वर संधि। चौथा है यण। पांचवा है अयादि। ये 5 संधि हैं जिसको हमें देखना है। ये 5 संधि हैं, इन पांचों को हमें देखना है। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है इसमें केवल हम 2 संधि पर ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो बच रहे हैं इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगा, जिससे आप चीज़ों को समझते रहें। अब अगर क्लास 6, 7 और 8 की अगर बात करें तो क्लास 6 में केवल स्वर संधि ही दिया हुआ है। स्वर संधि का पूरा दिया गया है। व्यंजन संधि को बहुत सिलेबस की अगर बात करें तो थोड़ा सा दिया गया है, और विसर्ग संधि का भी 1, 2, 4 एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपके बुक की अगर बात करें तो, आपके पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें आपको स्वर संधि पूरा पढ़ना है। इसके अलावा व्यंजन संधि को भी जानना है और विसर्ग को भी जानना है थोड़ा बहुत। लेकिन क्लास 7 में भी यही हाल है, वहाँ स्वर को पूरा दिया है, उसके अलावा व्यंजन को भी थोड़ा सा दे दिया है, और फिर विसर्ग को भी थोड़ा थोड़ा ही दिया है। लेकिन जब वहीं आप क्लास 8 में पहुँचते हैं तो ये चीज़ें जा करके पूरा यानी पूरा अपना रूप ले लेती हैं। जो अभी विसर्ग व्यंजन संधि में भी अपने 2-4 एग्जाम्पल केवल देखे, वही वहाँ पर जाकर के जो 5-6 उसके नियम हैं वो सारे नियम के अनुसार पूरा आपको दिया गया है। तो मेरा ये जो वीडियो है ये कॉमन है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये पूरा बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आप पूरे वीडियो को यानी पूरे संधि को समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से समझ भी जाएंगे। लेकिन ये अगर क्लास 9th और 10th की बात करेंगे तो उसमें स्वर संधि के 2-2 भेद दिए गए हैं। 2 भेद क्लास 9 में मिलेगा, 2 भेद 3 भेद करीब करके ऐसे क्लास 10th में मिलेगा। तो केवल स्वर संधि के ही भेद वहाँ पे मिलेंगे। इसमें क्लास 9 से 10th लेवल की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ सूत्र भी इसके चलते हैं, तो वो सूत्र भी आप लोग को बता दिया जाएगा। जैसे दीर्घ स्वर संधि के लिए क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः।
अकस वर्ण मतलब क्या होता है? अक प्रत्याहार। अभी प्रत्याहार आगे आपके चैप्टर में अगर आता है तो आपको प्रत्याहार के बारे में बताया जाएगा। प्रत्याहार क्या होता है? अक प्रत्याहार एक है, उसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन सारे जब स्वरों का जब मेल होता है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत पहली बात तो सारे स्वर दिए गए हैं, पहली बात तो यही जानना जरूरी है। अब उसमें अकह सवर्णे जब समान स्वर उसके मिलते हैं, सेम कहने का मतलब है कि पहले वाले अक्षर का आ और दूसरे वाले अक्षर का आ, या पहले वाले अक्षर का ई दूसरे वाले अक्षर का ई या बड़ी ई, यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इस तरह से जब करके यानी सेम मिलते हैं, चाहे आ मिल जाए, चाहे छोटा बड़ा मिल जाए, चाहे बड़ा मिल जाए, चाहे छोटी बड़ी, मतलब इस तरह से करके कोई भी, तो वो क्या होगा? अपने ही दीर्घ में बदल जाएगा। अगर अ मिल रहा तब भी बड़ा आ हो जाएगा, और बड़ा छोटा मिल रहा तब भी बड़ा आ हो जाएगा, या छोटी बड़ी मिल जाए तब भी बड़ी ई हो जाएगी, छोटी मिलेगी तब भी बड़ी ई ही रहेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी ये बड़ा ऊ हो जाएगा, और छोटा ऊ अगर मिल रहा है तब भी ये बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी वो जो जब समान स्वर मिलेंगे पहले वर्ण में और पहले शब्द के लास्ट वाले वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में, तो वो क्या होगा? अपने ही वर्ग का दीर्घ हो जाएगा। अगर अ है तो बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। जैसे आपने अभी पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था विद्यालय, यहाँ विद्या प्लस आलय, यहाँ पे आपका बड़ा आ आया, यहाँ पे बड़ा आ आया, ये दोनों मिलकर के बड़ा हो गए, नया शब्द जो बना वो बना विद्यालय। अब यहाँ प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको तुरंत आंसर देना होगा कि विद्यालय शब्द में स्वर संधि है। विद्यालय शब्द में जो संधि है वो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। अगर संधि के अंतर्गत भी पूछ रहा है कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, कौन सी है, तो आपको बोलना होगा दीर्घ है। अब इसको जब इन सारे शब्दों को, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द दिए रहते हैं, उनको अलग अलग करना होता है, शब्द को निकालना होता है, तो उसी को कहते हैं संधि विच्छेद। उसी को बोलते हैं संधि विच्छेद। जब इसको अलग अलग करेंगे, यानी इसको जब विद्यालय शब्द दिया गया, इसका संधि विच्छेद कीजिए, ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें दो शब्द निकलेगा। कौन कौन सा? एक विद्या निकलेगा और एक आलय निकलेगा। तो यहां पर आपने देखा दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? जब दो सवर्ण मतलब क्या होता है? समान वर्ण। सवर्ण का अर्थ है स क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। स क्या है? उपसर्ग। स मतलब होता है समान वर्ण। जब समान वर्ण, जब दो समान वर्ण मिलेंगे तो क्या होगा? जब दो सवर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें और तो आपने एग्जाम्पल देखा विद्यालय, पुस्तकालय, हिमालय, ये सारे जो सारे एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी आप कुछ शब्द देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ शब्द देख सकते हैं। योग प्लस अभ्यास। योग प्लस अभ्यास। योग एक शब्द हो गया, अभ्यास दूसरा शब्द हो गया। अब इस शब्द का अंतिम वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण, दोनों को आप अलग कर लीजिए। अब आप देखेंगे
इस शब्द का जो पहला इस शब्द का जो अंतिम वर्ण आया वो यहाँ पे क्या निकलेगा? अ निकलेगा। क्या निकलेगा? अ। जैसा कि अभी हमने बताया है आपको कि जब इसको आप अगर सही से नहीं समझ में भी आपको आ रहा तो इससे पहले आप वीडियो हमारा वर्ण का वीडियो देखिए, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि ग में अ कैसे निकला। क्योंकि क्या बताया गया था कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जहाँ कोई वर्ण नहीं दिख रहा है, जहाँ कोई वर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आ निकलता है, वहाँ पे आ जरूर होता है। तो यहाँ पे आपको कोई स्वर नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे आपको कोई स्वर नहीं दिखाई दिया, तब भी आपको ये समझना है यहाँ पे एक स्वर है। कौन सा स्वर है? अ है। अ है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा आ है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है। तो क्या होगा? ये दोनों जब अ और आ मिलेंगे, अ और आ मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बड़ा आ में चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर संधि पूछी जाएगी तो दीर्घ स्वर संधि होगी। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो ये जो नया शब्द बनेगा इसका, वो नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा योगाभ्यास। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करिए, योग, गा के बाद आगे मात्रा, अदा बा या योगाभ्यास। क्या बनेगा? योगा अभ्यास। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार, मतानुसार हो जाएगा। परम धन अणु, परमाणु, परम धन अणु, परमाणु। अब ऐसे इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि परमाणु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तब आपको वही चीज अलग अलग करना होता है। अभी योगाभ्यास का अगर बोल दिया जाए कि संधि विच्छेद कीजिए, तो इसके अगर टुकड़े करेंगे तो इसमें दो शब्द निकलेंगे, एक योग, दूसरा अभ्यास। आइए अब देखते हैं, आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि में क्या होता है? इसमें समान स्वर नहीं मिलते हैं, इसमें असमान स्वर मिलते हैं। स्वर स्वर ही मिलेंगे। सभी जितने पांच स्वर संधि के पांच भेद बताए गए हैं, पांचों में स्वर स्वर ही मिलेंगे, लेकिन अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। यहां पे गुण स्वर संधि में क्या होता है? यहां पर असमान स्वर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? यहां पर अगर आ के बाद अगर ई या बड़ी ई ये मिल रहा है तो आ ई का ए हो जाता है, आ ई का ए हो जाता है। और दूसरा इसमें ये होता है, यहां कोई भी हो, चाहे आ हो चाहे बड़ा आ हो, आ अथवा बड़ा आ, इन दोनों में से कोई हो। अब यहाँ दूसरा जो है आ अथवा बड़ा आ के बाद अगर ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलते हैं तो आ ऊ का ओ हो जाता है, आ ऊ का ओ हो जाता है। और आ के बाद अगर री मिल जाता है, आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद अगर री मिल जाता है, री, ऋषि वाला री, तो ये मिल करके अर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अर। तो ये तीन इसमें वर्ण जो बदलते हैं ये तीन हैं। इसकी अगर बात करें गुण संधि में क्या होता है? जब आ छोटा अथवा बड़ा आ स्वर के साथ ई छोटी बड़ी ई अथवा बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई सभी, या री आ के बाद री, इस तरह के कोई भी स्वर मिलते हैं तो यह आपस में ए ओ अर के रूप में बदल जाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब हो सकता है इसको आपको समझ में आ जाए। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, देव, देव प्लस इंद्र। एक शब्द है देव और एक शब्द है इंद्र।
इसमें आप देखेंगे लास्ट में क्या निकल करके आया, वा के लास्ट में क्या आया, कौन सा वर्ण आया, अ, छोटा अ, और यहाँ पर क्या आया, छोटी ई। जब आ ई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यहाँ पर आपने ये चीज देखा है, जब आ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, जब ए हो जाएगा तो नया शब्द जो बनेगा इन दोनों से मिलकर के तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। क्या बन जाएगा, देवेंद्र। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देव प्लस ईश, देव प्लस ईश देवेश हो जाएगा। योग प्लस ईश्वर योगेश्वर हो जाएगा। यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट हो जाएगा। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर हो जाएगा। राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। एक शब्द आप देख रहे हैं महा है, महा मतलब महान बड़ा, और उत्सव एक त्योहार। लेकिन अब इस दोनों में अगर संधि होता तो एक नया शब्द जो बनता वो कैसे बनेगा, ये देखिए। यहाँ पर आपने देखा बड़ा आ आया, लास्ट में कौन सा आया, बड़ा आ। शुरू में कौन सा है, स्टार्टिंग में ऊ, आ ऊ का क्या हो जाएगा, ओ। अब नया शब्द जो बनेगा आपका वो बनेगा महोत्सव। क्या बनेगा, महोत्सव। इसी प्रकार से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। वार्षिक प्लस उत्सव बराबर वार्षिकोत्सव। लोक प्लस उक्ति बराबर लोकोक्ति। सर्वधन उत्तम बराबर सर्वोत्तम। आप लोगों ने ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया भी होगा। तो आपको अगर कहीं से अगर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि वर्ण विच्छेद संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको थोड़ा सा भी हेडेक नहीं होना चाहिए और आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। इसके अलावा इसका अगर बात करें आ और री का, ये वाले जो हमने बताया है, इसकी अगर बात करें तो इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। अब यहां पर आपका लास्ट में क्या निकला, आ, यहां क्या निकला, री। आ री मिलकर क्या हो जाएंगे, अर। ठीक है, तो जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा राजर्षि। क्या बनेगा, राजर्षि। कैसे बनेगा, क्योंकि अर हुआ। क्या बना, अर। तो यहां आ क्या हो गया, इस जा में जाकर के मिल गया, और ये र जो हो गया, ये आधा रा था, ये ऊपर चला गया, राजर्षि। ऐसे सारे शब्द हैं। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। तो आज का ये जो टॉपिक था ये बहुत ही अच्छा था, और इसको आप लोग एक बार दो बार देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आ जाएगी। अगर आपको कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही है चीज़ों को समझने में, अगर ऐसा लग रहा है आपको पूछने की आवश्यकता, तो आप तुरंत विद्यालय प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर ये समाप्त हो रहा है। बाकी अगला जो नेक्स्ट होगा अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। धन्यवाद।